नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जो टीचर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जो ट्रांसफ़र का पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो इसके संबंध में जो पब्लिक नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। तो आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कब जो ट्रांसफ़र का पोर्टल है वो ओपन होगा। तो जैसा कि बताया गया था कि जुलाई के लास्ट वीक जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल जो लेटर है, पब्लिक नोटिस है, वो टीचिंग और नॉन टीचिंग की ट्रांसफ़र के लिए ओपन हो चुका है। तो ट्रांसफ़र से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेटर शायद आपके पास पहुंच गई होगी, बट फिर भी कुछ जो टिप्स हैं या कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। इसकी जो लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने से पहले किन बातों का आपने ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेटर देख लेते हैं। यहाँ पे जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर तो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी उसके बारे में बताया गया है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र्स होंगी। और उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं टीचर्स, वो कंप्यूटर फैकल्टी है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, तो उनको जो भी पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पे सारी पॉलिसीज़ के लेटेस्ट नंबर दिए गए हैं। इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, कहाँ से आपको जो पॉलिसी मिलेगी, या फिर मैं अलग से वीडियो बना के दिखाऊँगा आपको कि कौन कौन सी पॉलिसी है, उसमें क्या क्या कंडीशंस है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो फिलहाल अभी टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो ट्रांसफ़र के लिए सारा यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे टीचर्स, कंप्यूटर फैकल्टी और नॉन टीचिंग, तो जो भी 2019 की जो पॉलिसी है उसके अनुसार या 2024 की पॉलिसी के अनुसार जो कवर होते हैं, वो बदली करवाना चाहते हैं, तो वो अपने जनरल प्रोफाइल, रिजल्ट, सर्विस रिकॉर्ड 25 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक ई पंजाब स्कूल पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी में जाके। तो इसके लिए कैसे आपने अप्लाई करना है, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे स्टेप बताऊंगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, 3 मॉड्यूल मिलेंगे। एक फर्स्ट जो मॉड्यूल होगा वो जनरल होगा, दूसरा रिजल्ट का होगा और तीसरा सर्विस रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है हमारा सर्विस रिकॉर्ड, तो इस रिकॉर्ड को ध्यान से फिल करना है। तो ये रिकॉर्ड अगर आप ध्यान से फिल नहीं करेंगे तो आपका जो ट्रांसफ़र के लिए जो अप्लाई है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जो एरर है या मिसमैच है या फिर कुछ जो आपका रिकॉर्ड सही ना होने के कारण आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, सर्विस रिकॉर्ड आपने सही तरीके से फिल करना है। उसके बाद आपने अप्रूव बटन पे क्लिक कर देना है। अप्रूव बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो डाटा है वो डीडीओ को सेंड हो जाएगा। इसके अलावा जो भी टीचर हैं, कंप्यूटर फैकल्टी, नॉन टीचिंग है, जिन्होंने अलग अलग जोन में सर्विस की है, उनका डाटा अप्रूव करने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनकी तरफ से जो भी सर्विस की गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनकी जो सर्विस है उसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे उन्होंने सर्विस की है अलग अलग जोन में और जो टोटल डिपार्टमेंट की सर्विस है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अंतर है तो उसके संबंध में रिमार्क्स जरूर लिखा जाए। तो रिमार्क्स में जो ठोस कारण होगा या मेन जो रीज़न होगा उसी हालत में बदली होगी, अदरवाइज ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसके अलावा जो भी आपका तरफ से डाटा अप्रूव किया जाएगा उसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त है, और आप 5 अगस्त तक अपना जो डाटा है वो एडिट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार डाटा लॉक कर दिया है या सेंड कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, तो आप इसको दोबारा से भी अनलॉक डाटा करके उसको दोबारा से भी अपडेट कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, बट 5 अगस्त के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी अगर आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो डीडीओ की तरफ से सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी के हैं या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अप्लाई करेंगे, चाहे कंप्यूटर है, फैकल्टी हैं, अध्यापक हैं या नॉन टीचिंग है, वो अपनी कैटेगरी के साथ जो डॉक्यूमेंट है वो जरूर अटैच करेंगे, जो भी उनकी स्पेशल कैटेगरी या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है। अदरवाइज़ उनको इस कैटेगरी में नहीं दिखा जाएगा। उसके बाद जो भी टीचर्स अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तभी उनकी जो ट्रांसफ़र है वो हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि 5 अगस्त तक जो अप्लाई करेंगे उनका जो डाटा है वो वेरीफाई किया जाएगा, सही होगा तो उनको स्टेशन चॉइस जो है वो बाद में दी जाएगी। तो अलग अलग स्टेप में अलग अलग जो होंगे ट्रांसफ़र के प्रोसेस होंगे, उनमें जो टीचर्स हैं वो बदली करवा सकते हैं। तो जिसके लिए डाटा सिर्फ एक बार फिल किया जाएगा, बार बार डाटा फिल नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक बार डाटा फिल कर दिया है तो आपके जितने भी नेक्स्ट राउंड चलेंगे तो आप उसमें सिर्फ आप ट्रांसफ़र के लिए स्टेशन चॉइस कर सकते हैं, आपको डाटा दोबारा से फिल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार ही वेरीफाई होगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है 25 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक है। उसके बाद जो डाटा है या स्टेशन चॉइस है, उसके बाद जो जो पॉलिसीज़ होंगे उसके अनुसार राउंड चलेंगे, उसके अनुसार आप अपने जो ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं। तो स्टेशन चॉइस के लिए एक अलग से लेटर जो है वो जारी किया गया है जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो आपने ईसीआर फिल करनी है, यहाँ पे जो नंबर फिल करने हैं वो 2022-23 ईसीआर के नंबर आपने फिल करने हैं।
क्योंकि अभी 2023-24 की ACR जो है वो फिल हो रही है, इसलिए आपने 2022-23 की जो ACR है उसके जो नंबर है वो फिल करने हैं। आपकी मेडिकल लीव, कैजुअल लीव या फिर जो अर्न लीव है वो आपने कितनी ली है वो आपको फिल करनी पड़ेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। इसके अलावा जो भी टीचर्स हैं जो ट्रांसफ़र करवाते हैं, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो MIS कोऑर्डिनेटर से। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में जो नोट दिया गया है कि जो एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था 12 मार्च को, अगर किसी अध्यापक, कंप्यूटर टीचर या नॉन टीचिंग की तरह से डाटा अपडेट किया गया था और उसमें जो डाटा फिल किया गया है वो विचार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो भी टीचर्स हैं जिन्होंने अप्लाई करना है वो अपना डाटा दोबारा से अपडेट ज़रूर कर लें, क्योंकि 12 मार्च को भी एक लेटर जारी किया गया था ट्रांसफ़र के लिए। तो अगर उसमें किसी टीचर ने अपना जो डाटा है वो अपडेट किया है, बट अब अगर कोई चेंज है तो वो दोबारा से अपना जो डाटा है वो अपडेट कर लें। ऐसा नहीं है कि 12 मार्च को जिन्होंने जनरल प्रोफाइल या अपनी दूसरी डिटेल फिल की थी तो वही एक्सेप्टेबल होगी, अभी आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दोबारा से फिल करनी पड़ेगी। तो ये सारा प्रोसेस है ट्रांसफ़र के लिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन है हमने आपको यहाँ पे बता दी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।